तोरा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। आज जब वकील और गवाह तुम्हारे पास निकाह के लिए आएंगे तो इनकार कर देना। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल? बेटा मैं आपसे एक मर्तबा फिर पूछ रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल? कबूल। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने क्या किया है? मैं तुम्हें उन जंगली लोगों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे बेटा जाती सबसे पहले मुझे फोन कर देना। जी आगा जान, आगा जान आप परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तुम्हें अपने बाप और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा बहरोज। मैं आगा जान को नहीं छोड़ सकता, मुझे हर हाल में हवेली वापस जाना है। ठीक है, फिर मुझे और फारूक को छोड़ दो। बिल्कुल ठीक किया तुमने रूही। अब होश ठिकाने आएंगे बहरोज के। वो तो तुम्हें बिल्कुल लावारिस समझ बैठा। वैसे रूही, बहरोज अपने बाप और भाई की मोहब्बत में कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं नजर आ रहा था। नहीं, अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो फिर? भाईजान, उसे मेरी बात माननी होगी। अगर उसकी जिंदगी में मेरी कोई भी अहमियत है तो उसे मेरी खातिर अपने बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना कौन सा नामुमकिन है? 20 सालों से तो उन सबको छोड़े बैठा है। अब अचानक से मोहब्बत पता नहीं कहां से जाग उठी। बस मुझे तो आरा की फिक्र है। बहरोज ने जो उसका निकाह पढ़वा दिया है उसका क्या होगा? औलाद से ज्यादा उसे अपने भाई और बाप से प्यार हो गया। औलाद से बढ़कर कोई रिश्ता होता है? खाना लो। सुहेब, मेरे भाई, मेरे दोस्त कहाँ हो? आकर अपने नाकाम भाई को देखो। देखो तुम्हारा भाई बिल्कुल तन्हा रह गया है। जो रास्ता तुमने चुना था वो ठीक था और जो मैंने चुना था वो गलत। इसीलिए दिल और जमीर पर कोई बोझ लिए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए और मैं बाप की नाफरमानियों का गुनहगार, तुम्हारी खुशियों का कातिल, दिल की बेसुकूनी और बेइत्मीनानी लिए तन्हा बैठा हूं। जिस मोहब्बत के लिए तुम्हारी और आगा जान की मोहब्बत को टुकरा दिया था वो मुझे तन्हा छोड़ गई। मेरी मुंतजिर नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही है कि अभी शायद रूही लौट आए, रूही और फारा मेरे पास वापस आ जाएं, मेरे दिल को यकीन दिलाएं कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे ये यकीन दिलाएंगे कि उन्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा है। मुझे ये यकीन दिलाएंगे कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है। सब कुछ इतना गलत हो चुका है कि अब किस तरह ठीक होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं क्या करूं? मैं किसकी बात मानूं? मामा की या पापा की? मेरे लिए तो वो दोनों एक जितने अहम हैं। क्या माँ और बाप में से इंसान किसी एक को चुन सकता है?
दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? बाबा, बाबा कहाँ है? बाबा, अरे फारा बेटा, तुम आ गए? बाबा अंधेरे में क्यों बैठे हैं और नीचे दरवाजा भी खुला है? दरवाजा तो तुम लोगों के लिए खुला छोड़ा था ना, ताकि तुम लोग आ सको। तुम लोग इतनी लेट आए हो? रूही कहाँ है बेटा? रूही आई है ना तुम्हारे साथ? बाबा, आप ठीक हो ना? सारी उम्र खुद से वाबस्ता रिश्तों का मान और भरोसा तोड़ता आया हूं। आज जब खुद का मान टूट रहा है तो पता चल रहा है जब मान और भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। बाबा, परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हूं। इधर आओ, आओ इधर आके बैठो। बाबा, आप, मैं और मामा फिर से साथ में रहेंगे ना? हाँ बेटा, इंशाल्लाह। आपने खाना खाया? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। फारा बेटे, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के बाद जानती हो सबसे ज्यादा अफजल मोहब्बत कौन सी होती है? वालिदैन की। जब दुनिया की हर मोहब्बत, हर रिश्ता हमारा साथ छोड़ देती है तो ये मोहब्बत तब भी हमारे साथ रहती है। बेटा, खून के रिश्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। हमारे हर गुनाह और हर गलती की सजा हमें आखिरत के दिन मिलेगी, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी वो वाहिद गुनाह है जिसकी सजा हमें इस दुनिया में मिल जाती है। दिल की बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की सूरत में उम्र भर हम इस गुनाह की सजा काटते रहते हैं। बेटा, 20 सालों से बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की सजा काट काट के थक गया हूं। बस अब मैं वापस हवेली जाना चाहता हूं। तुम परेशान मत हो फरा, हम पहले की तरह खुश रहेंगे। अरे तुम मेरी बहादुर बेटी हो। शाबाश। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। अपनी रेजिग्नेशन का लेटर लिखना है। मैं चाहता हूं सुबह दफ्तर जाके रिजाइन कर लूं, और उसके अलावा कुछ जरूरी कागजात हैं वो भी समेटने हैं। बाकी की पैकिंग बेटा तुम लोग कर लेना मेरे लिए। बस अब मैं चाहता हूं हम हफ्ते के अंदर अंदर हवेली चले जाएं बेटा। चलो जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ,
थकी होगी सुबह की, बहुत लंबा सफर था। शाबाश। तुम भूल गई हो रूही, सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था तुमने। I am writing to you to inform you that I will be handing my resignation. हेलो। फारा, तुम मोबाइल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम घर पर क्या कर रही हो? यहाँ पे तुम्हारी माँ परेशान है और तुम। मुझे फोन दे भाई। फारा बेटा, बेटा तुम फौरन वापस आओ। तुम्हें रूही को बताए बगैर वहां नहीं जाना चाहिए था। मामू, मुझे बाबा की बहुत फिक्र हो रही थी, वो बहुत अपसेट थे। मैं उनको इस कंडीशन में छोड़ के नहीं आ सकती। बाय। क्या कह रही थी फारा? आपने उसे बताया नहीं कि उसे फौरन घर आना चाहिए? हद हो गई है। यहाँ मैं उसके लिए लड़ रही हूँ और वो जाके अपने बाप के पास बैठी है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इसको कुछ हो गया तो मैं तो मर। अस्सलाम वालेकुम आका जान। वालेकुम सलाम। आगा जान, आप परहेजी खाना खा खा के थक गए थे, इसलिए आज साथ कुछ और भी बनवाया है। आप कहें तो लगवा दूं? ये भी दिल नहीं चाह रहा मेरा। ये कल बहरोज, रूही, फारा यहाँ पे थे, कितनी रौनक थी ना। और आज ये हवेली कितनी खामोश लग रही है। आगा जान, बड़े बाबा आपसे वादा करके गए हैं ना, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ बेटा, वादा तो किया है उसने। वली बेटा, अब तो 8 से ज्यादा वक्त हो गया है रात के। अब तो बिजी नहीं होगा बहरोज, अब तो उससे बात हो सकती है। आगा जान, हम खाना खाकर उन्हें फोन कर देंगे। नहीं बेटा, खाना खा के नहीं, पहले बात हो जाएगी ना, दिल को तसल्ली हो जाएगी, मैं आराम से खाना भी खा पाऊंगा। अच्छा आगा जान। अम्मी, क्या हुआ? आगा जान, बड़े बाबा शायद थोड़े मसरूफ होंगे, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उन्हें कॉल कर लेंगे। नहीं बेटा, मेरे दिल को अजीब घबराहट सी हो रही है। फिर मिलाओ, खुदा न खास्ता कहीं बहरोज और रूही का झगड़ा ना हो गया हो, वरना इतना लापरवाह तो नहीं है कि कॉल ही ना करे। जी आगा जान। क्या हुआ? आगा जान, आप परेशान मत हो। बेरोज वाले की मिस्ड कॉल्स देखेगा तो कॉल बैक कर ले। अजीब से वसवसे आ रहे हैं दिल में। ऐसा भी नहीं है ना कि क्या मसरूफियत, क्या परेशानी कि वो कॉल के जवाब भी ना दे।
हेलो। हेलो फारा। कौन? फारा, मैं वली बात कर रहा हूँ। बड़े बाबा कहाँ हैं? आगा जान उनसे बात करना चाह रहे थे। बाबा अपने रूम में है। वो अपना मोबाइल अटेंड नहीं कर रहे। तुम आगा जान की उनसे बात करवा सकती हो प्लीज? अच्छा, आप लाइन पे रहो, मैं करवाती हूँ। आगा जान, बड़े बाबा अपने कमरे में है। फारा भी हमारी उनसे बात करवाती है। बाबा, बाबा आगा जान का फोन है, वो आपसे बात करेंगे। पता नहीं, मैं दरवाजा नॉक कर रही हूँ पर वो खोल नहीं रहे। शायद सो गए। मैं देखती हूँ। बाबा, बाबा, बाबा आगा जान का फोन आया, आपसे बात करनी है उन्होंने। बाबा, बाबा, बोले बाबा, बोल बाबा, 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 बाबा आगे खोले, बाबा आगे खोले, बाबा प्लीज, बाबा देखिए पाया मिलान, बाबा। फारा, क्या हुआ है मुझे बताओ। क्या हुआ? बाबा, फारा, बड़े बाबा को क्या हुआ है? बाबा प्लीज आगे खोले, बाबा प्लीज, बोलो कुछ क्या हुआ है? फारा, मामा देखिए, बाबा बात नहीं कर। बाबा, बाबा, मामा देखिए ना, बाबा बात नहीं कर रहे। चुप हो जाओ। बाबा प्लीज आगे खोलिए ना, देखो मामा हो रही है। चुप करो। फेरोज आंखें खोलो। बाबा, डॉक्टर को फोन कर। बाबा प्लीज आगे खोलो। फेरोज आंखें खोलो। आई एम सॉरी, इनका इंतकाल हो चुका है। इंतकाल हुए भी गालिबन 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। 20वीं वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो। अपनी 20 साल पुरानी बीवी के नाज नखरे उठाते उठाते तुम थके नहीं? मैं अगले 20 साल भी तुमसे इजहार मोहब्बत करते हुए थकूंगा नहीं। इन 20 सालों में मैं कैसा शोहर साबित हुआ? पास हुआ हूँ या फेल? हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हो जनाब, गोल्ड मेडल के हकदार हो। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है रोही। मैं बहुत दुख और दर्द के साथ ये कह रहा हूं। You have failed me. मैं 20 सालों में कभी नहीं पछताया, मगर आज पछता रहा हूं। अपनी जान से ज्यादा अजीज बाप को नाराज करके, उनकी नाफरमानी करके, सब खूनी रिश्तों को टुकरा के मैं जिसके पास चला आया, उसकी मोहब्बत कितनी कमजोर थी। सांस लेना भी सजा, जिसे मैंने टूट के चाहा था, वो आज दुनिया के सामने मुझे जलील और रुसवा होता देखना चाहती है। मैं बहुत दुख और दर्द के साथ ये कह रहा हूं, You have failed me. क्या खबर थी इस मोहब्बत में, रास्ता सबका जुदा होगा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा, लम्हा लम्हा बेसहारा सा। तदफीन का अभी कुछ पता नहीं, कल सुबह ही होगी। आप जिसको इत्तला कर सकती हैं प्लीज कर दीजिएगा। जी, खुदा हाफिज। गुस्ल दे दिया बहरोज को? हाँ, हमने इत्तला कर दी सबको।
जी वही कर रही थी। मुझे तो रूही की बहुत फिक्र है। रूही है कहाँ? तुमने उसको तना क्यों छोड़ दिया? वो अपने कमरे में जाना चाह रही थी और मैंने भी तो खानदान वालों को इत्तला कर ली थी। ओ सोरा, तुम्हें उसे तना नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी हालत ऐसी सुनिए, नहीं। तदफीन क्या कल सुबह फजर के बाद होगी? सब पूछ रहे हैं। नहीं, जोहर में तदफीन करेंगे। बहरोज के वालिद और उसके रिश्तेदार भी तो जनाजे में शिरकत करेंगे। हमें उनका इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना तो नहीं चाहिए वैसे, सब किया धरा उन्हीं का तो है। जोहरा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। हमें सिर्फ और सिर्फ रूही और फारा की फिक्र होनी चाहिए। रूही, मेरी बहन, सब्र करो। बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी तो। बहरोज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जिंदा है ना? किसी और डॉक्टर को बुलाते हैं, सही वाले डॉक्टर को बुलाते, लेकिन सांस ले रहे हैं। मेरी बात सुने, बहरोज जिंदा है भाईजान। बहरोज चला गया है, सब्र करो। नहीं भाईजान, आप लोग गलत कह रहे हैं। बस मुझसे नाराज होंगे। इसकी बनाने पे नहीं आई ना तो मुझसे खाओ भाईजान। बहरोज की तरह भाईजान, बहरोज की तरह। बेटा, वो मैंने और मोइस ने अभी मिलकर उसे गुस्ल दिया है। वो नीचे के कमरे में। अभी तो इधर था, उसे नीचे क्यों लेकर? मुझे उसको खाना खिलाना है भाईजान, मुझे उसे खाना खिलाना है। वो अपना परवाह नहीं करता, अपना बिल्कुल परवाह नहीं करता। मुझे उसका ख्याल रखना है। अगर उसे खाना नहीं खिलाया तो सारा दिन भूखा। सुनो मेरी बात सुनो, वो जा चुका है। तुम्हें सब्र करना होगा, बहुत हौसला कर। भाईजान मुझे जाने देना। बहरोज की पुलिस। क्या हो गया भाईजान? आप लोग पागल हो गए हो? संभालो अपने। छोड़ के रहो आप सब। बहरोज मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं चला गया है बहरोज, चला गया। वली देखो ना, आगा जान दवाई नहीं ले रहे। बचान, प्लीज दवा ले लें। मुझे दवा की जरूरत नहीं है वली बेटा। तुमने फ्लाइट का पता किया, अपनी और मेरी सीट रिजर्व करवाई। अच्छी मैंने करवा दी आगे जाने, लेकिन आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस हालत में कैसे सफर करेंगे? ये सफर तो अब नसीब में है बेटा। पहले एक बेटे को मिट्टी के सुपुर्द किया, अपने हाथों से। अब दूसरी अमानत को लौटाने की तैयारियां करनी है। अब बताओ बच्चू। यस, मैं जीत गई। अरे तुम्हारे मूव थोड़ी एक मूव करते हैं एक वक्त पे।
चीटिंग कर रही हो तुम फारा। पापा मैंने चीटिंग नहीं की, आप हार गए तो हार गए। आइंदा आप मुझे ये मत कहना कि चेस में मैं हार जाती हूँ। नहीं नहीं चलो इसको वापस रखो, वापस रखो ये सब। ये क्या करी? मैं जीत गई। तौबा कितना शोर मचा के रखा हुआ है दोनों ने। सॉरी। बाप बेटी कम और हम उम्र ज्यादा लगते हो। हाँ ये तो सही कहा तुमने भाई, आखिर मेरी बेटी मेरी दोस्ती तो है। इतना बेजा लाड मत क्या करो, औलाद पे थोड़ी सख्ती और रोब भी रखना चाहिए। मम्मा तुम काफी हो ना सख्ती और रोब दिखाने के लिए। भाई मैं तो अपनी बेटी के दिल खोल के लाड उठाऊंगा और सारी उम्र उठाता रहूंगा। फारा, फारा कहाँ जा रही हो? फारा ऊपर चलो, पप्पो के साथ जाकर बैठो तो सही, उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं मत बाबा की ये हालत नहीं देखी ना अभी। तुम ऐसा कर, तुम मुझे सुला दो, जब मैं उठूंगी ना तो ये काम टूट जाएगा। मुझे मेरे बाबा मिल जाएंगे, मुझे बाबा के पास ले जाओ, ले जाओ। आप अपने इस नाफरमान बेटे से खफा तो नहीं ना? आप हमेशा मुझसे राजी रहिएगा आगा जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आगा जान आप मुझसे एक वादा करें, आप ये निकाह नहीं रुकवाएंगे। आगा जान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, बस अब चाहता हूं कोई एक अच्छा काम कर लूं। हो सकता है कोई एक अच्छा काम करने की वजह से मैं अपने गुनाहों का कफारा कर सकूं। और आपसे वादा करता हूं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, सारी उम्र आपके कदमों में गुजार दूंगा। आगा जान, वली बेटा, हम बहरोज को साथ लेके आएंगे, उसको अपनी जमीन की मिट्टी में ले जाएंगे। फोन कर दिया था ना कि जल्दबाजी न करें दफनाने में, बूढ़ा बाप आ रहा है बेटे की मैयत लेने के लिए। जी आगा जान, मैंने कॉल कर दी थी। फारा के मामू को पता है कि हम आ रहे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। शहर को बहुत जल्दी थी जाने की, वैसे ही बहरोज को भी जल्दी थी। दोनों चले गए, दोनों एक साथ होंगे, मुझ बूढ़े को अकेला करके। वली बेटा, बेटा मरने के बाद मैं यहीं दफन होना चाहता हूं, सोहेब के पास, उसके बिल्कुल साथ। बेटा मैं तुम्हें अमीन बना रहा हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तब भी मेरी इस दरख्वास्त पर गौर नहीं करोगे तो? क्यों, कहाँ जाने वाले हैं? सोहेब के पास। तुम जानती हो अर्जुमंद, मैं और सोहेब कितने करीब थे। आगा जान के अलावा तुम ही तो हो जिसे पता है कि मेरा और सोहेब का रिश्ता कितना गहरा था। बचपन से देखा है तुमने हम दोनों को। बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ अर्से पहले हमारे घर भी आए थे, ये अचानक से क्या हो गया? हाँ माशाल्लाह सेहत भी अच्छी थी, कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत की डॉक्टर ने कोई वजह तो बताई होगी। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? मगर वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई घर में बात हो गई थी क्या? अरे होना क्यों था भाभी, बहरोज ने फारा का निकाह रूही को बताए बगैर अपने भतीजे से कर दिया। बस इसी में मियाँ बीवी की अनबन हो गई, रूही घर वापस आ गई। बस बहरोज वापस आए हैं और चंद ही घंटों में हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था रूही के साथ, जो इतनी सी बात दिल पर ले ली। फारा, क्या हुआ?
अच्छा सुनो, तुम्हारे दादा आए हुए हैं। वो तुम्हारा और पप्पू का पूछ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ, मैं पप्पू को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं रूही को ले आती हूँ, तुम फारा को ले जाओ। ये रूही के तो उसके ससुराल वालों से कोई ताल्लुकात नहीं थे, फिर ये ससुर यहाँ कैसे? जरूर कोई चक्कर होगा। कल रात ही गौसल देने के बाद हमने मैयत को सर्द खाने में रखवा दिया था, यही सोच के कि आप लोग आएंगे तो जोहर के बाद नमाज जनाजा और उसके बाद तदफीन करेंगे। अपने जवान बेटों के लिए यही लफ्ज सुनने को जिंदा रखा मुझे तकदीर पे। आगा जान प्लीज। आगा जान देखें, फारा आ गई। मेरा बच्चा, सबको ये रोता छोड़कर चला। सोचा मैंने इसके बगैर मामा कैसे रहेगी? आगा जान कैसे आगा जान प्लीज संभालें अपने आप को। आगा जान बैठ जाएं प्लीज, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या लेने आए हैं आप लोग? मेरा शौहर मुझसे छीनना चाहते थे ना, छीन लिया। अब और क्या लेना चाहते हैं आप यहाँ से? ना रोही बेटा, ना ऐसा न कहो। खुदा गवाह है, मैं तो हमेशा तुम्हें और बहरोज खान को एक साथ और बहुत खुश देखना चाहता था। आपकी वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे और मेरे शौहर के बीच में लड़ाई हुई। पहली बार वो मुझसे खफा हुए और आपकी वजह से बहरोज मुझसे कुछ कह सुने बगैर दुनिया से चले गए। अब क्या चाहिए आपको? रोहित, संभालो अपने आप को प्लीज। इन लोगों को कहीं यहाँ से चले जाएं। आगा जान आप बैठिए प्लीज। ताई अम्मी, आगा जान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्लीज इस वक्त उनसे ऐसी बातें मत करें। मोइस, पानी लेकर आओ जल्दी। इस वक्त रोही बहुत गम में है, शदीद। प्लीज इसकी बात का बुरा ना मानिएगा। आप बहरोज के बाप हैं, आपको पूरा हक है उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने का। मैं बहरोज खान को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके अपने इलाके में अपनी जमीन की मिट्टी मिलनी चाहिए, जहां उसकी माँ और भाई और सारा खानदान दफन है, उसे वही दफन होना चाहिए। हरगिज नहीं। मैं आपको बहरोज की मैयत अपने साथ नहीं ले जाने दूंगी। तो उसकी तदफीन यही लाहौर में होगी। बेटा, ये मीठे लहजे में मुझे बेटा बोलकर आप किसे धोखा दे रहे हैं? मैं आपको बहरोज को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं दूंगी। आप मुसलसल आगा जान के साथ बदतमीजी कर रही हैं ताई अम्मी। कम से कम उनकी उम्र और बीमारी का ही लिहाज कर लें। वली, नहीं बेटा, रूही को पूरा हक है मुझसे खफा होने का।
ये बड़े बाबा की आखिरी ख्वाहिश और उनकी वसीयत थी कि उन्हें मेरे बाबा जान के बराबर वाली कब्र में ही दफनाया जाए। उन्होंने परसों सुबह बाबा जान की कब्र के सामने खड़े होकर मुझसे वादा लिया था कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लूं कि उनकी तदफीन बाबा जान के बराबर में ही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास बहरोज की इस वसीयत का? रूही, जज्बाती मत बनो। अगर ये बहरोज की वसीयत थी तो ये उसका हक है कि उसको उसके आबाई इलाके और कब्रिस्तान में दफनाया जाए। आप फिक्र न करें, बहरोज और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बहरोज की तदफीन आपके आबाई कब्रिस्तान में ही होगी। तो क्या फारा और रूही बहरोज खान को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में हमारा साथ नहीं देंगी? जरूर जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगी वहां भाईजान। रूही, ये बहरोज का हक है और तुम्हारा और फारा का भी हक है कि तुम दोनों उसकी तदफीन में शामिल हो। कितनी तकलीफ होगी उसे अगर तुम दोनों वहां नहीं होगे। हम सब जाएंगे, आप फिक्र ना करें, हम सब चलेंगे। हमारे घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक दुख हमारी जिंदगियों में आए जा रहे हैं। बस हम एक हादसे से संभल नहीं पाते कि दूसरा हादसा हो जाता है। मामा, मामा प्लीज मुझसे बात करो मामा। बेटा रिलैक्स। नहीं मेरी मामा मुझसे बात नहीं कर रही मामा। फारा, रूही कहाँ है? मिलने नहीं आई मुझे। रूही की हालत वाकई बहुत खराब है। तुमने बहुत अच्छा किया मोइस जो रात वहां गुजारी। सब ड्रामे है रूही के, कोई बीमार शिमार नहीं है। ये सब कुछ आगा जान की वजह से हुए। यारे मन